गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का 8वां पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 7 पार्ट को कवर कर लिया है। अगर आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला वर्ड होता है न्यूमिस्मैटिस्ट। सवाल आता है कि न्यूमिस्मैटिस्ट क्या है? द पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी कॉइन्स और मेडल्स। मीन्स कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों को, कॉइन्स को या तो कलेक्ट करता है या फिर उसके बारे में पढ़ाई करता है, उसे हम लोग न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। इसके हिंदी मतलब होता है मुद्रा शास्त्र। मीन्स किसी भी तरह की पढ़ाई जो कॉइन से, मुद्रा से रिलेटेड हो, उसे हम न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ओड। सब आता है ओड क्या है? तो अ पोयम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन, थिंग, सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट। मीन्स एक तरह की कविता जो किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में बताती है या फिर किसी भी खास तरह के अवसर को सेलिब्रेट करती है, उसे ही हम ओड बोलते हैं। ओड का हिंदी होता है संबोध गीत। मीन्स किसी व्यक्ति के लिए गाया जाने वाला गीत, किसी वस्तु के लिए, उसे ओड बोलते हैं। नेक्स्ट हम आता है पीडेंट। सब आता है पीडेंट क्या है? अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक्स लर्निंग देन दे मेरिट। मीन्स एक व्यक्ति जो किसी भी तरह के नियम को ज़्यादा महत्व देता है और किताबों की जो सीख है उस पर ज़्यादा महत्व देता है, ना कि उसकी बुद्धि कितनी तेज है उस पर। तो इसे हम बोलते हैं रूढ़िवादी। इसका साफ साफ मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति के पास कितना भी ज़्यादा ज्ञान है, वो निर्भर करता है कि उसके पास कितनी किताबें ज्ञान है। किताबी ज्ञान के अनुसार उसे हम जज करते हैं, तो उसे हम पीडेंट बोलते हैं और हिंदी में रूढ़िवादी। नेक्स्ट हम आता है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, फिलो और लॉजी। फिलो का मतलब होता है लैंग्वेज और लॉजी का मतलब स्टडी। तो किसी भी लैंग्वेज की स्टडी को हम लोग फिलोलॉजी बोलते हैं। इसे हम बोल सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और अ पार्टिकुलर लैंग्वेज। मतलब किसी भी भाषा का जो हम वैज्ञानिक पढ़ाई करते हैं कि उसका विकास कैसे हुआ और समय के साथ साथ उसमें क्या क्या बदलाव आए, उसे हम फिलोलॉजी बोलते हैं। इसे हिंदी में हम बोलते हैं भाषा शास्त्र। तो फिलोलॉजी का हिंदी मतलब क्या हो गया? भाषा शास्त्र। नेक्स्ट हमारा आता है रेड टैपिज्म। सब आता है रेड टैपिज्म क्या है? तो द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टीडियस प्रोसीजर बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर्ड और कंप्लीटेड। मीन्स किसी भी तरह का प्रैक्टिस जिसमें हद से ज़्यादा पेपर वर्क किया जाता है किसी भी तरह के एक्शन लेने से पहले, कि अगर हम किसी तरह का काम किए हैं वह सही है या गलत है, उसमें बेवजह के फालतू के बहुत सारे पेपर वर्क किया जाता है कि आपको ये फॉर्म लाना है, वो फॉर्म लाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। इसे हम बोलते हैं लेट लतीफ़ी। मीन्स किसी भी तरह के रिजल्ट को पहुंचने से पहले 1000 तरह के पेपर वर्क कंप्लीट किए जाए, तो उसे हम बोलते हैं लेट लतीफ़ी और इंग्लिश में बोलते हैं रेड टैपिज्म। नेक्स्ट हमारा आता है रेटिसेंट। सवाल आता है रेटिसेंट क्या है? अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, वन हु स्पीक्स लेस। मीन्स कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे बोलना कम पसंद हो या फिर जिसे बोलना पसंद ही ना होता है, और पसंद हो तो कम पसंद हो या बोलना ही ना चाहे, इसे हम बोलते हैं अल्पभाषी। तो रेटिसेंट का मतलब क्या हो गया? अल्पभाषी। यहाँ पर देखिए अल्पभाषी, अल्प मतलब कम, भाषी मतलब बोलने वाला। तो जो कम बोलने वाला होता है उसे अल्पभाषी बोलते हैं और इंग्लिश में रेटिसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सैक्रिलेज। सवाल आता है कि सैक्रिलेज क्या है? तो एन एक्शन ऑफ थ्रेटिंग अ हॉली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट। मीन्स किसी भी तरीके के पवित्र स्थान या जगह को अगर हम जो है वह बिना रिस्पेक्ट के, बिना इज्जत के ट्रीट करते हैं, तो उसे हम सैक्रिलेज बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं हिंदी में अपवित्रीकरण। तो अपवित्रीकरण क्या हो गया? कि किसी भी तरीके पवित्र स्थल को हम जो है या कोई दूसरा व्यक्ति सही ढंग से उसकी इज्जत नहीं करता है, सही ढंग से ट्रीट नहीं करता है। नेक्स्ट हम आता है सोनेट। सवाल आता है सोनेट क्या है? तो पोएम डैट हैज़ 14 लाइन्स ईच कंटेनिंग 10 सिलेबल्स एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ राइम। मीन्स एक ऐसी पोएम जिसमें 14 लाइन होते हैं और उसमें 10 सिलेबल्स होते हैं और उनका जो राइमिंग पैटर्न है वो फिक्स रहता है। इसे हम बोलते हैं हिंदी में गाथा। तो सोनेट की हिंदी मतलब क्या हो गया? गाथा। नेक्स्ट हमारा आता है थियोक्रेसी। सवाल आता है थियोक्रेसी क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय ए रिलीजियस लीडर।
मतलब किसी भी धार्मिक नेता के द्वारा चलाया जाने वाला देश की गवर्नमेंट, उसे हम बोलते हैं थियोक्रेसी। इसे हम हिंदी में बोलते हैं धर्मशास्त्र। मीन्स धर्म के आधार पर किसी भी देश में शास्त्र चलाना, गवर्न करना, उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। नेक्स्ट आता है जेनोफोबिया। सवाल आता है जेनोफोबिया क्या है? द फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें किसी व्यक्ति को बाहर देश के लोगों के साथ रहना पसंद नहीं होता है। इसे हम बोलते हैं विदेशी लोगों को नापसंद करने वाला, जेनोफोबिया। यह दो शब्द से मिलकर बना है, जेनो प्लस फोबिया। फोबिया का मतलब ही होता है डर, और जेनो मतलब विदेशियों को पसंद ना करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी विदेशी को पसंद नहीं करता है, उसे हम जेनोफोबिया बोलते हैं। तो हमारी आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।